सब्जी। आलू लो, गाजर लो, गोभी लो, भिंडी लो, सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, एक बार खाओगे खाते रह जाओगे। बच्चों, ऐसी आवाजें तो आपने जरूर सुनी होंगी, कभी गली मोहल्ले में या कभी टीवी रेडियो पर। आपने सब्जी बेचने वालों की आवाज तो सुनी होगी, पर क्या कभी सब्जियों की भी आवाज सुनी है? क्या कहा? नहीं? तो चलिए, आज मैं नीरज आपको ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ सब्जियाँ भी बोल रही हैं। अगर आप कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक की इकाई 7 रानी का उपहार खोलेंगे तो इन सब्जियों को देख भी पाएंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक का यह चित्र देखिए। यहाँ कद्दू जी की चौपाल लगी है। चौपाल मतलब खुली हुई बैठक। तो कद्दू जी की चौपाल के चित्र को देखिए। चौपाल में कौन-कौन बैठे हैं? एकदम सामने बीच में बैठे हैं कद्दू जी। उनके एक तरफ हैं गोभी और दूसरी तरफ है मिर्ची और भिंडी। सब्जियां आपस में बातचीत कर रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। कद्दू जी कह रहे हैं, मैं लौकी से भी भारी हूँ। वहीं शिमला मिर्च कह रही है, मैं गोभी से भी हल्की हूँ। और लौकी क्या कह रही है? लौकी कह रही है, मैं गाजर से भारी हूँ। कोई किसी से भारी है तो कोई किसी सब्जी से हल्का है। मतलब बात हो रही है वजन पर। जिसका वजन कम होगा वह हल्की होगी और जिसका वजन ज्यादा होगा वह भारी होगी। आप चित्र को देखिए और तुलना कीजिए कि कौन सी सब्जियां दूसरी सब्जियों से हल्की या भारी हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि तरबूज कह रहा है, मैं कद्दू से डैश हूँ। आपके विचार में कद्दू और तरबूज में से कौन भारी है? बताइए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ चर्चा कीजिए। वैसे मुझे लगता है कि कद्दू तरबूज से भारी है, तभी तो वो चौपाल के बीचों बीच बैठा हुआ है, जैसे सरपंच हो। बच्चों, इसी तरह आपको इन सब्जियों के वजन अनुसार रिक्त स्थान को भरना है। चलिए भाग क देखते हैं। खरबूजा गाजर से भारी है। खरबूजा वही रस भरा मीठा मीठा जिसे हम गर्मियों में खाते हैं। हाँ, वही खरबूजा आकार में गाजर से बड़ा होता है और भारी भी होता है। भाग ख, मिर्च डैश से हल्की है। मिर्च किससे हल्की है? वह लौकी से हल्की है, मूली से हल्की है, गाजर से भी हल्की है, आलू, तरबूज, गोभी और कद्दू इन सब से हल्की है। पर भिंडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, मिर्च भिंडी से भी तो हल्की है। तो इस रिक्त स्थान में हम लिख सकते हैं कि मिर्च भिंडी से हल्की है। जैसे ग भाग देखिए, डैश डैश से भारी है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? लौकी गाजर से भारी है। इसी तरह घ भाग देखिए, डैश डैश से हल्की है। तो आप यहाँ पर किन्हीं दो सब्जियों के नाम लिखेंगे और तुलना करके सही जवाब लिखेंगे। भाग अंक पढ़िए, डैश सबसे हल्की है। बच्चों, इसी तरह आपको सब्जियों की तुलना करनी है और दिए गए रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने हैं। तो बच्चों, ये तो हुई सब्जियों की बात। आप सब्जियों के अलावा भी चीज़ों के भार
यानी उनके वजन की तुलना कर सकते हैं। अपने आसपास से कुछ वस्तुएं इकट्ठी कीजिए। इनमें से सबसे भारी एवं सबसे हल्की वस्तु छांटिए। सभी वस्तुओं को उनके भार के बढ़ते क्रम में लगाइए। अब सोचकर बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन हल्का है और कौन सा भारी। चलिए एक नमूना देखते हैं। तो बच्चों, मैंने अपने घर से कुछ चीजें इकट्ठा की हैं। तो यह है एक डिब्बा, एक शार्पनर, एक मार्कर और एक ब्रश। अब मुझे इन वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना है और अनुमान लगाकर इन्हें बढ़ते भार के क्रम में लगाना है। तो मुझे लगता है कि इनमें से सबसे हल्की वस्तु है यह छोटा सा शार्पनर। तो मैं इसे सबसे पहले रखूंगी। उसके बाद मुझे लगता है कि यह ब्रश इन तीनों में हल्की होगी, इसलिए दूसरे नंबर पर आएगी यह ब्रश। और फिर मुझे लगता है कि यह मार्कर इस डिब्बे से हल्का है, तो डिब्बा चौथे संख्या पर जाएगा और मार्कर यहाँ। सबसे हल्का शार्पनर, उसके बाद ब्रश, फिर मार्कर और आखिर में यह डिब्बा। तो मैंने अभी इनको इनके भार के बढ़ते क्रम में लगाया है। बच्चों, आपने इन चीजों के भार का अनुमान तो लगा लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने अनुमान को जांच सकते हैं? आप पता लगा सकते हैं कि आपने क्या सही अनुमान लगाया है। कैसे? जादू से। और इस जादू की छड़ी का नाम है तराजू। वही तराजू जिसको सब्जी वाले, परचून की दुकान वाले आदि लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं तैयार हूँ अपने तराजू के सामान के साथ। इसके लिए मैंने लिया है एक हैंगर और 2 पेपर कप। पेपर कप को मैंने कुछ इस तरह तैयार किया है जैसे तराजू का पलड़ा होता है। तो एक पलड़ा तराजू का एक तरफ और दूसरा पलड़ा हम कुछ इस तरह लटकाएंगे। तो एक तराजू के 2 पलड़े। बच्चों, तराजू की खास बात इसके दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए और धागे भी बराबर लंबाई के होने चाहिए। अब हमारा तराजू तैयार है। अब हम किन्हीं 2 वस्तुओं जैसे यह शार्पनर और यह रबड़, इन दोनों की तुलना करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु ज्यादा भारी है। तो एक पलड़े में हम रखेंगे शार्पनर कुछ इस तरह और दूसरे पलड़े में डालेंगे हम रबड़। बच्चों, बताइए कौन सी वस्तु ज्यादा भारी है, शार्पनर या रबड़? इधर है शार्पनर और इधर है रबड़। जी हाँ, यह पलड़ा भारी है। आप देख सकते हैं कि यह पलड़ा उस पलड़े से थोड़ा नीचे है। इसका मतलब रबड़ शार्पनर से भारी है। प्यारे बच्चों, आप भी इसी तरह अपना तराजू बनाकर अलग अलग चीजों को तौलकर भारी और हल्के का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने तराजू की मदद से चीजों को तौलकर देखा और पता लगाया कि कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की। अब अगर मैं आपको कुछ चीजों के चित्र दिखाऊं तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज भारी है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही उत्तर जल्दी ही बता देंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर 3 चीजों के चित्र दिख रहे हैं। पहली है पेंसिल, उसके बाद एक कॉपी और एक बस्ता। सोचिए कि इनमें से सबसे भारी कौन सी वस्तु है? बिल्कुल सही, सबसे भारी है बस्ता। तो हम बस्ते के चारों तरफ एक गोला बनाएंगे। इसी तरीके से आप इन 3 चीजों को देखिए। आपको यहाँ कुछ संतरे दिख रहे हैं, एक बाल्टी और कुछ रंग। अब आपको सोचना है कि इन तीनों चीजों में से कौन सी सबसे भारी होगी। आप सोच सकते हैं? तो सही उत्तर चुनकर उस पर गोला बनाइए।
अब बारी है हल्की वस्तु पता करने की। आपको फिर से 3 चीजों के चित्र दिख रहे हैं। पहली है एक गुड़िया, उसके बाद एक उपहार और अंत में है एक रबड़। इन तीनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे हल्की है? सोचिए। मुझे लगता है कि उपहार और गुड़िया रबड़ से भारी हैं। तो इसीलिए मैं रबड़ पर गोला लगाऊंगी, क्योंकि रबड़ बाकी दोनों चीजों से हल्की है। अब आपके करने के लिए एक और प्रश्न है। एक गेंद, एक माचिस की खाली डिब्बी और एक गुब्बारा। सोचिए और गोला लगाइए कि इनमें से कौन सी वस्तु सबसे हल्की है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। अब आपको सोचना है और जवाब देना है कि इनमें से कौन सी सब्जी या फल वाला पलड़ा नीचे जाएगा। उस पर सही का निशान लगाना है और साथ ही आपको हल्के के लिए ह और भारी के लिए भ लिखना है। तो आप कर पाएंगे बच्चों? चलिए पहला जोड़ा देखते हैं। सबसे पहले है एक कद्दू और उसके साथ में एक आलू। कद्दू आलू, कौन सा पलड़ा भारी होगा? कद्दू वाला। इसीलिए वहां पर आप देख सकते हैं एक सही का निशान लगा है और कद्दू के नीचे लिखा है भ और आलू के नीचे ह, क्योंकि आलू हल्का है और कद्दू भारी। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला जोड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ है संतरा और दूसरी तरफ तरबूज। इन दोनों फलों में से कौन सा फल भारी होगा? बिल्कुल सही, तरबूज संतरे से भारी है। इसीलिए हम तरबूज के पास सही का निशान लगाएंगे और तरबूज के नीचे लिखेंगे भ, भ से भारी, और उधर संतरे के नीचे लिखेंगे ह, हल्का। बच्चों इसी तरह आप बाकी के फलों को और सब्जियों को देखिए और उनके भार का अंदाजा लगाते हुए इस गतिविधि को पूरा कीजिए। बच्चों इस भाग में हमने चीज़ों को माप तोल कर देखा और जाना कि कौन किससे हल्का कौन किससे भारी। इसी तरीके से आप भी अपने घर में इस तरह की गतिविधियों का अभ्यास करते रहिए और सीखते रहिए। और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।